ढंग का समझ लिए हैं। एंड ये बता ली डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में बताया है ना। तो डीएनए आरएनए कहलाते हुए जल्दी बता ले। तो ये कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन के एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में डीएनए का पूरा नाम क्या है, या डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, या डीएनए का अति विस्तृत रूप लिखे, विस्तृत करके, ठीक, विस्तृत रूप लिखे बस। यानी कि डीएनए का पूरा नाम विस्तृत में बोले, ठीक। यहाँ अगर फिर बता दिए तो पहले ऐसे हो जाते। तो डीएनए का डीएनए के डाईऑक्सी राइबो एक साथ, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, ठीक। तो डी डाई बोल दे या डी, ठीक, डाई लिखा है डी दोनों है। तो हम जो किताब डाई वाले में लिखे डी, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। जैसे अंग्रेजी फुल फॉर्म है तो अब हिंदी में अम्ल खा ले। तो डी से डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, या डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डीएनए का विस्तृत रूप क्या होगा। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ ई डी या एन या एसिड, ठीक। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, खाली एसिड के चिन्ह अम्ल, ठीक, ये हो गया। और उसी तरह सेम आरएनए का, डीएनए और आरएनए सेम है, आगे बदले दोनों के काम कुछ तनका। तो डीएनए और तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक, तो यहाँ आर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बस इतने कहानी। आरएनए का फुल फॉर्म डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज्यादा, मतलब कि आप भी शॉर्ट में आएगा कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसका विस्तृत रूप है, डीएनए का। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल का संक्षेप लिखे, संक्षेप के मतलब तन्नी को करे की है, तो छोटा की होगा डीएनए, तो ये हो गया। उसी तरह बोलेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड का संक्षेप रूप बताए, आरएनए। तो संक्षेप कहे तो ये छोटा वाला, आप विस्तृत कहे तो बड़ा वाला। तो इसे हिंदी पूरा शुद्ध हिंदी लिखे तब, इंग्लिश फेंक कर लिखेगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो यही लिखे, या डीएनए का फुल फॉर्म, ऐसे फुल फॉर्म क्या है तब आई वाला लिखे तब, या आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो गया। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का विस्तृत रूप क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इतना हो गया। आप बोलेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसका विस्तृत रूप है, तो डीएनए का। डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक अम्ल का संक्षिप्त रूप लिखे, तो डीएनए, ये हो गया। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीएनए का विस्तृत रूप, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का पूरा नाम, आरएनए, सब खत्म। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये इतना दूर के खत्म। अब डीएनए क्या आता है, डीएनए पढ़ा तब भाषा के छोड़कर हम तनका बता देते हैं। हम लोग पढ़े कि कोशिका है, निकाला ना कोशिका, एक में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस सब में डीएनए पाया जाता है अधिकतर, ठीक, उस समय। और वो में होता है कि एगो में से तनका सही अगर याद रहता केंद्रक में गुणसूत्र बताए थे ना, क्रोमोसोम, हाँ वही कौन। तो हम लोग पता है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, टोटल 46 को गुणसूत्र। तो इस सब गुणसूत्र पर ना, ये सब डीएनए होता है। और गुणसूत्र के अगर ना ध्यान है तो तनका सनी गुणसूत्र के बता दे। गुणसूत्र के काम है कि हम लोग के शरीर में जैसे कि हमारा जो माता पिता में जो लक्षण होगा ना, और जो व्यवहार उ सब गुणसूत्र पर आकर सेट हो जाता है। जब उससे मान लो कि दो औरत या मर्द हुए तो ये दोनों से जो बच्चा जन्म होगा तो जो लक्षण होगा, तो इसी का गुणसूत्र इसमें आता है, इसके बेटे वाला में, तो इसी का लक्षण होगा। यानी कि इसका और इसका डीएनए सेम होगा, तो इसका डीएनए यही में आ जाता है। अगर कोई के यह चेक किया जाता है कि यानी कि लक्षण, ब्लड, हाँ खून उन सब सेम होना जाता है। तो एक तक खून के बारे में पढ़ाया था कि तुम्हारा पापा का खून है, तो चारों में से कोई खून हो सकता है, यानी कि पापा मम्मी वाला कोई खून हो सकता है। लेकिन अब डीएनए कि कोई चेक करे के होता है कि अगर तू अपन बाप माँ के बेटा है कि न है, कि कैसे पता चलेगा। मान कोई तो कह देते कि हम अपन बाप के बेटा, लेकिन कैसे पता चलेगा, वो चेक करेगा कि तोहर पापा के डीएनए, ठीक, तोहर डीएनए अगर सेम है तो तू अपन पापा के बेटा है, बस इतने। न मिलती तो न यानी कि वो सब ये गुणसूत्र पर देखो, गुणसूत्र 46 को है ना, ये तोहर आ ये पर डीएनए जो रहता है, ये सब पर डीएनए आता है, ये सब के बस काम होता है, बस यहीं पे। तब तनका सी डीएनए बस रहेगा, ये डीएनए तनके साथ समझो, फिर दिया गया तो ये कहानी बस अभी पढ़ाओ तो फिर समझाते। तो भाषा के अनुसार कहते हैं कि डीएनए क्या होता है, तो जीवित कोशिका में, तो देखो सब कोशिका हम लोग से है ना, जीवित कोशिका में पाए जाने वाला एक गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र बताए। अब गुणसूत्र है तनका से नहीं पता कि गुणसूत्र होता है वो, देखो हम लोग का गुणसूत्र हो गया 46 और समय कम है, उसके खरगोश न सबके अलग अलग है, तो मनुष्य के अलग है, सबसे कहना जीव के अलग है, तो सबके गुणसूत्र, तो सबके गुणसूत्र, तो सबके गुणसूत्र तब ना। और वही जेकर गुणसूत्र
अति कबूतर वाला आ जाएगा, खरगोश के तो चिड़िया के तो ओकर सके कथी बाल बच्चा चेंज हो जाएगा। गुणसूत्र अलग आदमी के अलग, तो वही गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र और डीएनए अलग था। यही डीएनए में चेंज कर देंगे तो आदमी के रूप रंग भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कहते हो कहता हो ना कि बाप की तरह होगा बेटा के रूप कैसे होगा, वैसे ने और जैसे वो जाकर डीएनए में से लिंक किए और डीएनए के चित्र में देखने के बोला और इसे दिखाता है। ठीक, और तनी अच्छा से हाँ आती में आती एम्बुलेंस में ऐसे चित्र बनाइले रहै छै, उ क्लिनिक वाला हाँ ऊपर से ठीक आए पर ऐसे बना लग छै। हाँ ऐसी हाँ तो उस सांप के तरह से बना लिखते हैं डीएनए के चित्र है। ठीक, तो देखो मैं दो एगो इधर से दिखाई दे रहा है ना, तो एक डबल हेक्सिस डाई लिखल है कैसे फुल फॉर्म में डाई यानी डबल हेक्सिस हो रहा है। ठीक, डाई आरएनए के एक के वो रहता है इसी, तो आरएनए अब आरएनए के चल रहा तनका सनी आरएनए फिर उसी तरह है, लेकिन आरएनए के तनका से डीएनए इंपॉर्टेंट है बता। आरएनए क्या होता है, केवल कुछ ही पौधों में ये कुछ हाँ कुछ इस सब में आरएनए पाया जाता है, कुछ ही पौधों में, कुछ जानवरों में और बैक्टीरिया के वायरस के जीव संबंधित सामग्री है, ऐसा बैक्टीरिया वायरस इस सब में पाया जाने वाला है सब आरएनए। तो ये बस इतने कहानी है मतलब हाँ। तो धीरे धीरे आएगा ना तो गुणसूत्र डीएनए के बारे में, गुणसूत्र के बारे में तन के जाना है डीएनए के, तो फिर धीरे करते हैं तो रिपीट कर लो। तो डीएनए क्या होता है, तो जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र है, गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र का काम करे कि हम लोग के जो गुणसूत्र रहेगा वो सेम में यानी हमर वाला हमारे बेटा वाला में अपने में जो डीएनए है तो लक्षण भाव यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुणसूत्र और डीएनए एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहता है कि हमारे दादा वाला बाबा में, पापा में, पापा वाला हमारा में, हमारे वाला हमारे बेटा में, वैसी कहानी वैसी आने। तो डीएनए या गुणसूत्र ई वाला अलग हुआ। ठीक, एक बार रिपीट करो। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, तो जीवित कोशिका में पाए जाने वाला एक गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में बस। और डीएनए के काम उनको क्या था, एक गुण से दूसरे गुण में पहचान कर पीढ़ी का देखिए गुणसूत्र के आगे बढ़ा। आरएनए क्या होता है, तो केवल कुछ ही पौधे में, जानवरों और बैक्टीरिया में पाए जाने वाला संबंधित सामग्री है। इस